हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ले रहे थे। यूनिट डिजिट में हम बताए थे कि जब भी इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ आप इकाई अंक पर ही विचार करें, सिर्फ इकाई अंक पर ही ध्यान दें। जब भी इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक पर ही विचार करें, सिर्फ इकाई अंक पर भी ध्यान दें। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, हम जानते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में कुल कितने डिजिट होते हैं? 10। हमारे मैथमेटिक्स में कुल कितने डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं की पुनरावृत्ति को लेकर जो बोल रहे हैं, तुम ध्यान से सुनिएगा ना, इनकी पुनरावृत्ति को लेकर इन्हें दो भाग में बांटा गया है। इन्हें कितने भाग में? दो भाग में। पहला भाग में है 0, 1, 5 और 6। ये जो 0, 1, 5, 6 है, ये कहता है कि आप हमको कितना बार भी गुना कर लीजिए, हमारा इकाई अंक नहीं बदलता है। इस कैटेगरी में 0, 1, 5, 6 आते हैं, इनको हम लोग दर्जा दिए हैं नो चेंज का दर्जा। यानी विद्यार्थीगण ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, पावर कुछ भी हो जाए, इनका इकाई अंक हमेशा वही बना रहेगा। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? 0, 1, 5, 6। सेकेंड कैटेगरी में आता है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये सब कहते हैं कि हमारे इकाई अंक जो है ना, प्रति 4 के बाद बदल जाते हैं। हमारे इकाई अंक प्रति कितना? 4 के बाद बदलते हैं। तो यदि इकाई अंक के रिपीटेशन पर देखा जाए तो संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं। संख्या को कितना? दो भाग में। आइए इन्हीं को समझते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, यूनिट डिजिट के अंक, यूनिट डिजिट के अंक, सुनते रहिएगा, अभी चुपचाप सुनिए, उसके बाद उतारने के लिए बोलेंगे तो आइएगा। इसमें हमारे आते हैं 0, 1, 5 और 6। यदि ये यूनिट डिजिट के अंक है तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, ये जो होते हैं नो चेंज होते हैं। ये किसमें आते हैं? नो चेंज में आते हैं। हिंदी होता है नहीं बदलते। हिंदी होगा विद्यार्थीगण नहीं बदलते। ये विद्यार्थीगण हिंदी होता है नहीं बदलते। अर्थात 0, 1, 5, 6 नो चेंज होते हैं, ये नहीं बदलते हैं। 0, 1, 5, 6 ये नो चेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। और इनके अलावा जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये भी विद्यार्थीगण बदलते हैं, लेकिन 4 के बाद। 4 के बाद रिपीट होते हैं। ये विद्यार्थीगण 4 के बाद क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अब आइए विद्यार्थीगण, हम ये जो लिखे हैं, ये विद्यार्थीगण क्या है, इससे हम क्या समझें? जैसे आप देखिए, इनमें से किसी को ले लीजिए, जैसे कि आप 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 1 गुणे 1, आप कितना बार भी गुणा करिए, इकाई अंक क्या आएगा? 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 गुणे 1। जैसे कि 5 को ले लीजिए, 5 गुणे 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 5, आप गुणा करके देखिए, इकाई अंक बदलेगा? तो आप कहेंगे कि सर नहीं बदलेगा। जैसे 50 इकाई अंक, फिर 50 इकाई अंक, 50 इकाई अंक 5, नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। कितना बार भी गुणा करिए, जैसे कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये विद्यार्थीगण कितना बार भी लिखिएगा नहीं बदलेगा। इसीलिए विद्यार्थीगण इनको हम लोग कहे हैं, इनको कहे हैं क्या? ये आपका नो चेंज होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? नो चेंज। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन देते हैं ऐसा कि बताइए ये विद्यार्थीगण 6 का पावर 169, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि सर 6 होगा। हम विद्यार्थीगण क्वेश्चन देते हैं कि 25 का पावर विद्यार्थीगण 27, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट 5 होगा। ये इकाई अंक में जो भी रहे, यदि विद्यार्थीगण इकाई अंक में ये रहा ऊपर वाला केस 0, 1, 5, 6, तो पावर कितना भी बढ़ता है, ये 6 का 6 रह जाता है, ये 5 है तो 5 रह जाएगा। यानी विद्यार्थीगण 0, 1, 5, 6 यदि इकाई अंक का बेस है तो नो चेंज रहेगा। इतना बात समझ में आएगी नहीं? तैयार कर लीजिए, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। लेकिन विद्यार्थीगण यदि बात करें इन लोग का, जैसे कि 2 2 का रिपीटेशन होने लगेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे विद्यार्थीगण आने लगेगा। ऐसे 2 2 2 का रिपीटेशन होगा। जैसे विद्यार्थीगण 3 3 का रिपीटेशन होगा, 3 गुणे 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 3, ऐसे। जैसे विद्यार्थीगण इसी में 7 7 का कुछ एग्जांपल में देते हैं, 7 7 का रिपीटेशन होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो एक बात चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इकाई अंक चेक करते हैं। 2 दूनी 2 गुना किए तो कितना? 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर से एक बार, 2 दूनी इकाई अंक 4, 4 दूनी इकाई अंक 8, 8 दूनी इकाई अंक। आप बताइए 6 में 2 से गुणा करिए, यानी कितना? 2। तो भाई मेरे कितना के बाद रिपीट किया? 4 के बाद रिपीट किया। 4 के बाद रिपीट करता है, इस सारे का इकाई अंक 4 के बाद। हालांकि 4 और 9 2 के बाद रिपीट करता है, लेकिन 2 दूनी 4 होता है, तो सबको हम 4 के कैटेगरी में रख देते हैं। 4 और 9 2 के बाद रिपीट करता है, लेकिन 2 दूनी एक एक अलग से नियम नहीं पढ़ते हम सबको विद्यार्थीगण क्या करते हैं? 4 के रूप में कर देते हैं, सट रहना इसलिए। आप देखिए फिर से एक बार, फिर से समझिए, फिर से एक बार देखा जाए मेरे भाई, तीसरी का 9 इकाई अंक, 9 तीसरी का 9 इकाई अंक, 9 तिया इकाई अंक, सत्तियां इकाई अंक, यानी 1। अब यदि गुना करेंगे तो फिर से, यानी अपने को रिपीट किया, तो बताइए कितना के बाद रिपीट करता है? 4 के बाद। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि 4 के बाद रिपीट करता है। ये विद्यार्थीगण 4 के बाद होता है, ये बात विद्यार्थीगण 4 के बाद होता है। बोलिए यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए? तो यूनिट डिजिट को हम दो भाग में बांटे हैं, एक नो चेंज के भाग में और एक 4 के बाद में। 4 के बाद रिपीट होता है। पहले ये दो व्यवस्था समझ में आया? जल्दी से कॉपी करिए फटाक मनी, यहीं से 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, और बाकी 4 के बाद विद्यार्थीगण रिपीट होता है, बाकी 4 के बाद रिपीट होता है। दो 3 4 7 8 9, 4 के बाद रिपीट है। 4 के बाद सर अपना इकाई अंक को रिपीट करता है। ये सब 4 के बाद अपना इकाई अंक को क्या करता है? रिपीट करता है। 4 के बाद अपना इकाई अंक को रिपीट करता है। ये सब 4 के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करते हैं। ये सब 4 के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करते हैं। 4 के बाद अपने इकाई अंक को ये सब रिपीट करते हैं।
आप बोलिए, ऊपर करें, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से देखिए, देखिए यहाँ पर 7 को दिखाते हैं, देखा जाए। सत सते इकाई अंक, इन दोनों को गुना करने से इकाई अंक 9, 9 सते इकाई अंक, सत्या इकाई अंक, अब फिर गुना करेंगे तो 7, यानी कितना के बाद? तो यही कारण है कि इनको लिखे कि 4 के बाद अपना इकाई अंक को रिपीट करते हैं, इसीलिए इनको लिखे हैं कि 4 के बाद ही अपने इकाई अंक को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। सर ऐसा लिखने से क्या फायदा? आइए अब आपको हम समझाते हैं कि फायदा क्या है। चलिए भाई मेरे तैयार हैं। देखिए एक छोटा सा विद्यार्थीगण क्वेश्चन से इकाई अंक स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है अब आपको 100% समझ में आएगा। जैसे कि एक 776 दे दिए ये विद्यार्थीगण, और होल पावर दे दिया हम लोग 19, ये 72, और क्या पूछ दिए? का यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताएं। तब आप क्या बोलिएगा कि सर इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये नो चेंज होता है, तो आंसर बस एक लाइन में आप कर दीजिए 6। ये नो चेंज का केस है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पर इकाई अंक निकालना हो तो बाकी से मतलब नहीं, बाकी को इग्नोर करिए, सिर्फ विद्यार्थीगण इकाई अंक से मतलब। इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब। इकाई अंक आपका 6 है, इकाई अंक आपका विद्यार्थीगण 6 है, तो आंसर जाएगा 6। यानी यहाँ पर 0 1 5 6 कुछ भी रहता सेम रहता आंसर, यहाँ पर 0 1 5 6 कुछ भी रहता सेम। लेकिन विद्यार्थीगण अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, यानी विद्यार्थीगण 177 और विद्यार्थीगण इसका पावर दे दे 10 का विद्यार्थीगण इकाई अंक क्या होगा? तब विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट हम आपसे पूछ रहे हैं, तो दो बातें हो सकती हैं, ये विद्यार्थीगण बताएं। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना। जैसे कि पावर 10 है, तो हम पहले ये चीज है कि सर हमको पता है क्वेश्चन में कि सर हमें पता है 177 और पावर अभी जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनिए 10। सर आप बताए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को लेके चले, तो सीखा सर 7 की पावर 10। 7 की पावर 10 का अर्थ है कि इसको 10 बार लिखना, तो 7 गुने विद्यार्थीगण 7 गुने 7 गुने 7 गुने विद्यार्थीगण 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, देखिए तो 10 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 की पावर 10 मैंने उसको कितना बार लिखना? 10। 100 रहता तो 100 बार लिखना, 200 रहता तो उसको कितना बार? 200 बार लिखना। अभी समझिए सबका तरीका जाते हैं, एकदम क्षण भर में बनेगा, लेकिन पहले जो बेसिक बातें हैं उसको दिमाग में रखने का प्रयास करिए। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, हर क्यों का जवाब देते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछे, तो आप देखिए कि सर 7 है तो 7 की पावर 10, इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर चले, तो ये विद्यार्थीगण 7 की पावर 10, 7 की पावर 10 का अर्थ है कि 7 को 10 बार लिखना। अरे लिखा? अब देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बताइए 7 1 7 49, फिर विद्यार्थीगण 9 7 63 63, फिर कितना 1, तो बताइए विद्यार्थीगण 4 के बाद फिर ना 7 आ गया, फिर विद्यार्थीगण 4 के बाद फिर ना 7 आ गया, यानी विद्यार्थीगण इकाई अंक से भी यही दोनों पर रिलेटेड है। तो अब इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं सोचा जाए, 7 की पावर 10 है ना, तो पावर को 4 से भाग दे दीजिए, पावर को कितना से 4 से भाग दीजिए, तो पावर को 4 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना, तो और सिर्फ इसका मान निकाल लीजिए। तो अब से जब भी हमको इकाई अंक निकालना होगा तो पावर को कितना से 4 से भाग दे देंगे। क्या समझ में आ रहा है ना कि हाँ सर प्रत्येक 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है तो इतना लिखकर का है, लफड़ा बढ़ाना है, प्रत्येक 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है तो इतना लिखकर का है, हम डायरेक्ट ये दोनों पर हो गए। ये विद्यार्थीगण ये फोर्थ विद्यार्थीगण है, ये भी विद्यार्थीगण फोर्थ है, यानी प्रत्येक विद्यार्थीगण 4 के बाद फोर्थ पद के बाद अपना इकाई अंक रिपीट होता है, तो हम डायरेक्ट विद्यार्थीगण अब से जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो पावर को कितना से 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो पावर को कितना से 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो पावर को 4। अब विद्यार्थीगण हमारा आंसर आसान हो गया, 7 गुने 7, बताइए इकाई अंक कितना? यूनिट डिजिट 9। अरे बात समझ में आया? इतना ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ने से अभी तो 10 था, अभी बहुत बड़ा बड़ा पावर आएगा, 1000 में आएगा, तो क्या उसको 1000 बार लिखिएगा? 1000 बार आएगा तो 1000 बार लिखाएगा? नहीं, पावर को 4 से भाग देकर लिखेंगे। चलिए इसको उतारिए और नीचे में कुछ नोट लिखिए, याद रखेंगे इकाई अंक के प्रश्न में सारा लिखवा देते हैं। अब मेन आप समझे ना कहां क्यों ऐसा करते हैं, पावर से 4 से, पावर को 4 से क्यों भाग देते हैं? 4 के बाद रिपीट होता है, प्रति 4 के बाद फिर पुनरावृत्ति होता है, तो यानी वो से पहले वाला से कोई मतलब नहीं, शेष से मतलब, जोर से, शेष से मतलब है। हाँ चलिए नीचे नोट लिखिए, नोट पहला, चलिए पहला नोट, यदि यदि बेस में यदि बेस में यदि बेस में 2 3 4 7 8 और 9 रहे, यदि बेस में 2 3 4 7 8 और 9 रहे, तो पावर को 4 से भाग देकर, तो पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे। यदि बेस में 2 3 4 7 8 और 9 रहे तो पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा नोट, यदि शेष 0 आ जाए, यदि शेष 0 आ जाए, यदि शेष क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 0 के स्थान पर 4 ही लिखेंगे। यदि शेष 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर 4 ही लिखेंगे, यदि शेष 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे।
बहुत जगह ऐसा होगा कि 4 से भाग देंगे तो शेष क्या जाएगा, और अब होगा क्या ना मेरे भाई, क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का अर्थ होता है कितना, 1। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, इकाई अंक नहीं हुआ, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन। लेकिन हम तो यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी भी शेष 0 आए तो 0 नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अर्थात यदि पावर 4 से कट गया हो, यदि पावर 4 से कट गया हो तब 4 लिख देंगे। तीसरा नोट, यदि पावर बहुत बड़ा हो, यदि पावर बहुत बड़ा हो तो उसके, यदि पावर बहुत बड़ा हो तो उसके अंतिम 2 अंक में ही, तो उसके अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देंगे। यदि पावर बहुत बड़ा हो तो उसके अंतिम 2 अंक में ही 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए ये तीनों नोट याद रहेगा। चलिए आइए अब एक करके विद्यार्थी का एग्जांपल देते हैं और चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखा जाए होता क्या है मेरे भाई, जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए, यदि विद्यार्थीगण 17 और उसके बाद विद्यार्थीगण 9 और 7 है, आप इसको 4 से भाग दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, या 97 को 4 से भाग दीजिए, एक ही बात है, दोनों जगह पर शेष सेम आएगा, दोनों जगह पर शेष क्या आएगा, सेम। आप 4 से विद्यार्थीगण पूरे पावर को भाग दीजिए, या विद्यार्थीगण अंतिम 2 को भाग दीजिए, दोनों अवस्था में शेष क्या आएगा, सेम। देखिए भाग देके चेक करते हैं, 4 से विद्यार्थीगण 17, 9 और 7 से भाग देंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, बचेगा कितना, 1, और ये 19, फिर 4 चौका कितना, 16, बचेगा कितना, 3, और ये विद्यार्थीगण 4 से लगाइए तो 4 से 9 बार में 36, बचा कितना, 1। ये बात हुआ, पूरा में भाग दिए तो 1। अब देखिए विद्यार्थीगण हम 4 से सिर्फ 97 में भाग दे रहे हैं, तो चलिए 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, 17, और 4 चौका 16, बचा कितना, 1। तो मेरे भाई पूरा में भाग देना अच्छा है कि अंतिम 2 में भाग देना अच्छा है, अंतिम 2 में। तो इसका अर्थ है कि जब भी पावर बड़ा हो तो हम लोग पूरा में नहीं भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, अंतिम 2 में। तो चलिए इतना गुण सीखने के बाद क्या कुछ सवाल दें, आइए विद्यार्थीगण कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल इसी प्रकार के रहेंगे। चलिए क्वेश्चन विद्यार्थीगण है आपके पास, 89 का पावर 89 प्लस 77 का पावर 77 और उसके बाद प्लस 93 का पावर विद्यार्थीगण 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा। एग्जामिनेशन में आपका इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए विद्यार्थीगण पहला क्वेश्चन है, हम बना देते हैं और सोचिएगा हम क्या अटेम्प्ट ले रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, बताएं। इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक, अगला को इग्नोर करिए। इकाई अंक कितना है, 9, पावर को 4 से भाग दीजिए, पावर को 4 से भाग दीजिए तो सर 1, प्लस इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को लीजिए 7, इकाई अंक निकालना, पावर को 4 से भाग दीजिए, पावर को 4 से भाग दीजिए कितना, 1। इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर ध्यान दीजिए 3, पावर को 4 से भाग दीजिए, पूरा कट गया तो पूरा कटेगा तो 0 नहीं 4 लिख देते हैं। जब भी पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उसकी जगह पर 4 लिख देते हैं। पहले ये बात सभी विद्यार्थी समझ गए। अच्छा, यहाँ से विद्यार्थीगण 9, यहाँ से भाई मेरे 7 और यहाँ पर 1, तो बताइए यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट सर 7 सभी विद्यार्थियों का आया है, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा 7। इकाई अंक निकालना हो, अरे सीख रहे हैं, देखो क्वेश्चन जोर से, 3 के पावर 4 कैसे हुआ। अभी जो नोट लिखे उसका लास्ट वाला नोट तीसरा नंबर पढ़िए, अभी देखिए नहीं लिखे हैं, तीसरा नोट पढ़िए खड़े होके, सब कुछ सुने। 2 नंबर नोट, क्या 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 4 वही आ गया। यदि पावर 4 से कट जाए, 13 चौके 4 से कट रहा है, पावर 4 से कट जाए तो 4 लिख देते हैं। यदि पावर 4 से कट जाए तो 0 नहीं 4 लिख देते हैं। यदि पावर 4 से कट जाए तो 0 नहीं, अरे नहीं समझे, क्वेश्चन बनाइए तो जरा देखें क्या आप लोग सीखें। चलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 मिनट का टाइम, बनाइए जल्दी से। बन जाता है तो बहुत अच्छा, ना बनता है तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या बोलेंगे ना, दोनों को अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। आप बोलिए पाला के और दूसरा, पाला के 1, दूसरा के 2, तीसरा के 3। बहुत बढ़िया, चलिए मिलाइएगा। चलिए भाई लोग पेन छोड़ दीजिए, अब देखिए यहीं से आपको विद्यार्थीगण डेवलप हो जाएगा सोच, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, बताएं।
सर इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक लेके चलेंगे, पहला बात इकाई अंक निकालना हो तो, और यदि विद्यार्थीगण इकाई लेके चलेंगे और पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेष लिखेंगे, तो चलिए यहाँ कितना है 9 है तो 9 लिख देंगे, पावर को 4 से भाग दिए तो सर ये कट जाएगा आपका 64, यानी बचेगा कितना 68 कट जाएगा, प्लस ये विद्यार्थीगण 7 का 7 इकाई अंक निकालना हो, इकाई पावर को 4 से भागा दीजिए तो बचेगा कितना 3, सर 9 का 9 पावर को 4 से भाग दीजिए बचेगा कितना, सर ये 4 से काटेंगे तो बचेगा 3, बोलिए इतना तक ये थे। जब भी इकाई अंक निकालना, शब्द को सुनिए यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो, इकाई अंक को लिखते हैं पावर को 4 से भाग देकर शेष, इकाई अंक को लिखते हैं पावर को 4 से भाग देकर शेष, इकाई अंक को लिखते हैं पावर को 4 से भाग देकर शेष, लिखे थे ना। अब इसका मान 9 का 9 रह जाएगा, इसका मान 7 7 7 7 7 49 9 7 63 3, कैसा है 3 पता चला मन में 7 7 7 7 7 49 9 9 7 63, इकाई अंक लेके गुणा कर लीजिए, जैसे 9 9 9 9 81 और 1 9 एडिंग है तो यूनिट डिजिट आंसर, सर 9 9 18 18 3 21 का 1, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को ही ले, सिर्फ गणना करें सबका, लेकिन लिखे इकाई अंक, गणना होगा सबका लेकिन लिखेंगे क्या इकाई अंक, सबका आया है, कितने लोगों का गलती हुआ है, गलती, चलिए अब यही है विद्यार्थीगण, सुनिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में डराने के लिए आएंगे, आपको विद्यार्थीगण नंबर देके हड़बड़ाना नहीं है, सबका उपाय है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लिखें सुनिएगा क्या कह रहे हैं, शब्द को पकड़िएगा, एक बार जो भी आज पीछे बताया उसको एक बार रिवीजन करिए, इकाई अंक में सर क्या क्या बताएं, सबसे पहला बात इकाई अंक निकालना है तो अगला डिजिट से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा सिर्फ इकाई अंक से, बात समझे, पावर से भी विद्यार्थीगण हम लोग को पूरे पावर से मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा अंतिम 2 पावर से, अंतिम 2 पावर में 83 है तो बताइए 83 को यदि 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 3, आप पूरा में 4 से भाग दीजिए चाहे अंतिम 2 में भाग दीजिए, एक ही से होता है अलग अलग नहीं, तो भाई पूरा में क्यों दे, टाइम वेस्ट ना होगा, तो 4 से भाग देना हो तो अंतिम 2 में, 4 से भाग देना हो तो अंतिम 2 अंक में, मल्टीपल है तो मल्टीपल, 9 है तो 9 लिख दीजिए, बाकी से कोई लेना देना नहीं, अब विद्यार्थीगण पूरा में भाग नहीं देना है, अंतिम 2 में तो कितना 3, 7 है तो 7 का 7 तो बचेगा कितना, और 6 को तो इग्नोर करना है सिर्फ लिखकर, क्योंकि इसको नो चेंज होता है, पावर एकड़ में पावर वर्ड में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 आया मैंने नो चेंज तो 6 का 6, जब 6 रहे तो पावर को भाग देकर टाइम वेस्ट मत करिए, 6 नो चेंज का केस है 6 का 6, इतना किए थे, अच्छा अब विद्यार्थीगण एक स्टेप और अगला स्टेप में आंसर, चलिए 3 का पावर 3 3 3 3 3 3 9 और 9 3 27 यानी कितना 7, 9 बोल रहे हैं, खड़ा होइए, ये 9 बोल रहे थे, अरे 3 को 3 बार गुना करिए तो इकाई अंक क्या होगा 7, अब 9 9 9 3 बार 9 9 81 और 9 तो ये 9 ही ना होगा, ये भी कितना 9 और ये कितना 6, अब बताइए यूनिट डिजिट, तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए 9 सते इकाई अंक, 9 तिया इकाई अंक, 7 छक तो 42 इकाई अंक, सिंपल है, चाहे उधर से गुना करिए चाहे इधर से, इकाई अंक को लेकर ही गुना करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक को लेकर ही गुना करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्या सीख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे बंजाल के लाइएगा, चलिए इकाई अंक में मूल बात यही था ना, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अधिकतर इकाई अंक का क्वेश्चन बना सकते हैं, चलिए दो 3 लाइन छोड़ लीजिएगा बनाने में, इसमें आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तीनों को आपको बना के लाना है, पहले यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, और इन्हें क्या करना है बना के लाना है, एक क्या हाँ 12 के पावर ऐसा क्वेश्चन तो कभी मिला नहीं हमको, इन्फिनिटिव देंगे तो क्या होगा, तो 4 को होता है, माने नहीं निकल पाएगा, चलिए 10 वाले निकल, यही बनाना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, चलिए चलिएगा, निकलिए आप लोग।